हेलो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ द्वारा आयोजित केमिस्ट्री ई पाठशाला में 12th साइंस के सभी बच्चों का आज के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। सॉलिड स्टेट की केमिस्ट्री में अभी तक हमारा सॉलिड स्टेट पार्ट 7 तक हमने सारे कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है। आज मैं आपके बीच लेके आया हूं द सॉलिड स्टेट का पार्ट 8। स्टूडेंट्स, आज के इस सॉलिड स्टेट पार्ट 8 में हम लोग क्या क्या चीज पर बात करेंगे और क्या क्या सीखेंगे, तो उस पर हम बात कर लें। आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है क्लोज पैकिंग। आपको जैसे पता है कि सॉलिड के जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वे काफी एक दूसरे के क्लोज होते हैं। अब वो क्लोज पैकिंग जो उसकी होती है वो कितने वे में होता है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। जिसमें हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, और क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में हम 2 तरह के क्लोज पैकिंग पर डिस्कस करेंगे, और वह है स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम प्रीवियस क्लास के टॉपिक पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं जो हमने लास्ट टाइम आपको सिखाया था। आपको लास्ट टाइम हमने सिखाया था कि कोई भी यूनिट सेल में, पर यूनिट सेल में हम नंबर ऑफ एटम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने सीखा कि एक सिंपल प्राइमेट्रिक क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड में 2 होता है, फेस सेंटर्ड में 4 होता है, और एंड सेंटर की बात की जाए तो एंड सेंटर में 2 होता है। कैसे होता है, उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। साथ ही इसके कुछ प्रॉब्लम्स पर हमने चर्चा किया था। एक प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने आपको सॉल्व करवाया था, और कुछ क्वेश्चंस आप लोग को हम डिस्प्ले किए थे और बोले थे कि इस क्वेश्चन को आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा। हम अगले क्लास में इसका आंसर बताएंगे जो आप लोग चेक कर लेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले पिछले होमवर्क के दिए गए क्वेश्चन को आप अपने सॉल्यूशन को एक बार चेक कर लो। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक सॉलिड जो क्यूबिक स्ट्रक्चर में है और उसमें एक्स एटम है, वाई एटम है और ओ एटम है। एक्स का लोकेशन कहाँ है, कॉर्नर पे है। वाई का लोकेशन कहाँ पे है, क्यूब के सेंटर पे है। ओ एटम कहाँ पे है, एज सेंटर पे है। तो कहा जा रहा है कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, उस क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, उस क्यूबिक स्ट्रक्चर के कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। वेरी सिंपल, एक्स हमारा कॉर्नर पे कहा जा रहा है, वाई एटम आपका क्यूब सेंटर पे कहा जा रहा है, ओ एटम आपका एज सेंटर पे कहा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कॉर्नर पे टोटल नंबर ऑफ एटम 1 हुआ, क्यों आप जानते हैं। वाई एटम की बात करें तो वाई क्यूब के सेंटर पे और किसी से कंट्रीब्यूट नहीं करता तो इसके भी एटम कितने होंगे, 1। और रहा बात ऑक्सीजन एटम का, यानी सॉरी ओ एटम का, तो ओ एटम कहाँ पे है, एज के सेंटर पे है। और आपको पता होना चाहिए कि क्यूब में टोटल एजेस काउंट किया जाए तो 12 होगा। 12 कैसे देखिए, मान लिया एक यूनिट सेल है तो ये हमारा कितने एजेस, ऊपर देखिए 1 2 3 4, नीचे भी कितना 1 2 3 4 4 4 8 8 1 9 10 11 12, यानी कि 12 एजेस पे पार्टिकल्स है, यानी एटम्स है। कौन सा एटम, ओ एटम। तो बताइए एक एज पर पार्टिकल्स कितने होते हैं, आपको बताएंगे 1/4। तो टोटल कितने एजेस हैं, 12। तो 1/4 इंटू 12 3। अब आप समझ गए क्या इसका फॉर्मूला होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा XYO3। क्या हो जाएगा, XYO3। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि कोई कंपाउंड में एक्स और वाई है, एटम है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में अरेंज है, और वाई एटम जो है कॉर्नर पे है और एक्स एटम जो है वो प्रत्येक अल्टरनेट फेसेस पे है। सॉरी, क्या है, अल्टरनेट फेसेस पे है। तो बताओ उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो एक्स एटम कहां पे कहा जा रहा है, अल्टरनेट फेसेस पे, वाई एटम कहां पे, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे टोटल वाई एटम कितने होंगे, 1। और एक्स एटम की बात है तो अल्टरनेट फेसेस आप देखो तो टोटल अल्टरनेट फेस में पार्टिकल 2 हो जाएंगे, अल्टरनेट फेस एक फेस को छोड़कर। तो आप पाओगे कि क्यूब में, एक यूनिट सेल में अल्टरनेट फेस की बात की जाए तो कितने फेसेस में पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, 2। और जब 2 प्रेजेंट होंगे तो एक फेस पे कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1/2। तो 2 में कितने हो जाएंगे, 1। तो इस तरह हमारा एक्स एटम भी 1 होगा और वाई एटम भी 1 होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, जब दोनों एटम का रेशियो 1:1 है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इस कंपाउंड का XY। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमने दिया था
कि कोई कंपाउंड है जिसमें दो तरह के एलिमेंट्स से बना हुआ है, ए और बी, और ए का लोकेशन कह रहा है कॉर्नर पे है और बी का लोकेशन कह रहा है सेंटर पे, यानी बॉडी के सेंटर पे। वेरी सिंपल, कॉर्नर पे एटम की संख्या ए 1 होगा और बी एटम का संख्या भी 1 होगा, यानी दोनों के नंबर ऑफ एटम का रेशियो 1:1 होगा, 1:1 होगा। तो बताओ उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? बिल्कुल ए बी। और लास्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ में हमने आपको दिया था कि कंपाउंड है जो कि एलिमेंट एक्स और वाई एटम से कंटेन है, मतलब क्रिस्टलाइज है, और वो क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज है, और वाई एटम जो है वो कॉर्नर पे है, और एक्स एटम जो है वो सेंटर। वन सेट ऑफ अपोजिट फेसेस, वन सेट ऑफ अपोजिट फेस का मतलब क्या हुआ? वन सेट ऑफ अपोजिट फेस का मतलब हुआ इन सेंटर, और इन सेंटर में दो अपोजिट फेस में पार्टिकल की संख्या कितनी होगी? तो एक फेस में 1/2, तो दो फेस में कितना हो जाएगा? 1। कितने हो जाएंगे? 1। ओके, अब बताइए x भी 1 चूंकि वो कॉर्नर पे है, y भी 1 चूंकि वो अल्टरनेट फेसेस पे है, नहीं अल्टरनेट x है और y हमारा कॉर्नर पे है, तो y एटम की भी संख्या 1 और x एटम की संख्या भी 1। तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा? ऑफ कोर्स xy। ओके, चलिए ये आप लोग अपना आंसर चेक कर लिए। चलिए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। द सॉलिड स्टेट का पार्ट 8 में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, और क्लोज पैकिंग सॉलिड में दो तरह की क्लोज पैकिंग पर बात करेंगे आज। क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन और क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन आज नहीं, हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। और क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में दो तरह के क्लोज पैकिंग पर बात करने वाले हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्लोज पैकिंग की जहां से बात है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं। आप देख सकते हैं कि जहां हमारे फ्रूट्स, जहां हम लोग फल खरीदने जाते हैं, उसकी जो पेटियां होती हैं उसमें जैसे कि इसमें एप्पल्स होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं, वे सारे पैकिंग आप देखिए बिल्कुल आपके सामने है। ये कहा जा सकता है दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग की बात करें तो हमारे सॉलिड में भी ये जो एटम्स है, ये जो फल, ये फ्रूट्स है, तो ठीक फ्रूट्स की तरह उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी कुछ इसी तरह से पैक होते हैं। ओके, और यदि बात की जाए हनीकॉम को, आप जानते हैं हनीकॉम, मधुमक्खी का छत्ता, ये भी हमारा बेस्ट और एक्सीलेंट एग्जांपल्स है क्लोज पैकिंग के नेचर को समझने के लिए। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। क्लोज पैकिंग सॉलिड में हम बात करें तो सॉलिड जो होते हैं भाई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। सॉलिड जो होता है कैसा ऑब्जेक्ट होता है? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। 3 डायमेंशनल क्यों? क्योंकि जो भी पार्टिकल्स जो क्लोज पैक होते हैं वो 3 डायमेंशनली पैक्ड होते हैं। उसके जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा किस वे में? 3 डायमेंशनली क्लोज पैक होते हैं। लेकिन इस क्लोज पैकिंग की जो स्टेप्स होते हैं, देयर आर 3 स्टेप इन क्लोज पैकिंग ऑफ द सॉलिड। वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? वो फर्स्ट स्टेप है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, सेकंड स्टेप है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, एंड थर्ड स्टेप है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ओके, तो चलिए 1 बाय 1 हम तीनों पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन और क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन होता क्या है। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन उस क्लोज पैकिंग को कहते हैं जब उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जब उसके एटम का अरेंजमेंट एक सिंगल रोज में हो। कैसे हो? एक सिंगल रोज में हो और ओनली 1 डायरेक्शन में हो, ओनली 1 कोऑर्डिनेट एक्सेस में हो। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये सारे पार्टिकल्स एक सिंगल रोज में है और ये सिंगल रोज का क्लोज पैकिंग एक ओनली 1 डायरेक्शनल में है। तो हम कहेंगे कि ये क्लोज पैकिंग कैसा क्लोज पैकिंग है? क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन है। ओके, इस क्लोज पैकिंग को जरा ध्यान से देखिए तो आप पाओगे कि हर एक एटम उसके नेबरिंग 2 एटम के साथ टच कर रहा है। हर एक एटम 2 नेबरिंग एटम के साथ टच कर रहा है। देख रहे हैं बच्चों? तो हम कहेंगे कि जब नेबरिंग एटम 2 एटम से टच कर रहा है तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो हम कहेंगे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 होगा। अब ये सवाल दिमाग में आ रहा होगा आप लोग के दिमाग में कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैं बता दूं बच्चों कि जितने भी पार्टिकल्स एक नियरेस्ट, कोई भी एटम जो नियरेस्ट पार्टिकल जो उसके साथ टच करता है, उस नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल्स को, नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जिसको हम डेफिनेशन दें तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ एटम्स और स्फीयर दैट सराउंड द सिंगल स्फीयर और एटम इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आ गया? वे नंबर ऑफ एटम या स्फीयर जो सिंगल स्फीयर के सराउंडेड है। बताइए सिंगल स्फीयर के सराउंडेड कितने एटम है? एक इधर एक इधर, है ना? 2 हो सकता है, 2 से अधिक तो नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल रोज में है। तो हम कह सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे इस क्लोज पैकिंग में? हम बोलेंगे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2।
समझ में आ गया बच्चों? तो हम यहाँ क्या लिखे? हियर द स्फीयर्स आर arranged in a row touching each other. Okay, in this arrangement each sphere is in contact with two adjacent spheres, therefore coordination number of each sphere is 2. तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा. क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन एज अ सिंगल रोज ऑफ स्फीयर अरेंजमेंट, atom arrangement which are touching to each other and each sphere contact with other two adjacent sphere. So therefore the coordination number of each sphere is कितना? 2. प्रत्येक स्फीयर की कोऑर्डिनेशन में कितना होगा? 2 होगा ना. क्यों 2 होगा? क्योंकि हमने अभी बताया कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, वे नंबर ऑफ एटम और स्फीयर जो सराउंडेड है किस पे? सिंगल स्फीयर और एटम के किसी क्रिस्टल में. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन को समझने के बाद हम बात करने जा रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन होता क्या है? क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन का मतलब हुआ कि जब कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 2 डायरेक्शनल क्लोज पैक्ड हो, लेंथ वाइज और बोलिए क्या, लेंथ वाइज और ब्रीथ वाइज दोनों वे में पार्टिकल्स क्या हो? अरेंज हो. 2 डायरेक्शनल क्लोज पैकिंग हो, लेंथ वाइज भी और ब्रीथ वाइज भी. अभी हम दिखाएंगे लेंथ वाइज कैसे और ब्रीथ वाइज कैसे. क्या हमने लिखा है? Here the spheres are arranged in 2 directions. Here the spheres are arranged in 2 directions, lengthwise and breadthwise. This can be done in 2 different ways. जब ये 2 डायरेक्शनल आपके एक पार्टिकल क्लोज पैक्ड होंगे, स्फीयर अरेंज होंगे, तो इसके 2 तरीके होंगे. 2 तरह के ये क्लोज पैक्ड हो सकते हैं. किस तरह क्लोज पैकिंग? बोलिए, क्लोज पैकिंग इन 2 डायरेक्शन. वो 2 तरह का क्लोज पैकिंग कैसा होगा? एक को कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक को कहते हैं हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. एक को कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक को कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. अब देखते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होते हैं. ये देख रहे हैं बच्चों, ये जो आपके पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये जो आपके सिंगल रोज के जो एटम्स हैं, जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक सिंगल, मतलब कहने का मतलब कई सारे रोज मिलके ये पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज हैं. ओके, तो आप क्या देख रहे हो? यहां देख रहे हैं कि पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में तो अरेंज है ही, लेकिन जस्ट आपका जो सिंगल रोज है उसके अबव सेकेंड रोज, उसके अबव थर्ड रोज. दैट मीन्स कि हर एक पार्टिकल का यदि सेंटर पॉइंट को आप मिलाओ तो ये आसानी से मिलेगा. एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि हर एक लाइन हर एक एटम के सेंटर से अलाइन हो रहा है, मिल रहा है. उसके अलाइनमेंट लेंथ वाइज भी हो रहा है और ब्रीथ वाइज भी हो रहा है. लेंथ वाइज भी हो रहा है और ब्रीथ वाइज भी हो रहा है. तो पार्टिकल का अरेंजमेंट यहाँ, एटम का अरेंजमेंट यहाँ किस वे में हो रहा है? लेंथ वाइज भी और ब्रीथ वाइज भी. और ये हमने कहा कितने वे में? 2 डिफरेंट वे. एक तो ये वे आप देख लिए, दूसरा वे आप देख रहे हैं कि ये क्लोज पैकिंग कुछ इस तरह से है. किसी क्रिस्टल में 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग हम पाते कितने तरह के हैं? 2 तरह के. कौन कौन से 2 तरह के? एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ये क्लोज पैकिंग क्या कहलाएगा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग. ये कौन सा क्लोज पैकिंग कहलाएगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जहां आपके पार्टिकल्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पर, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर अरेंज है, इसलिए हम कहते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, लेंथ वाइज भी और ब्रीथ वाइज भी. इस तरह के क्लोज पैकिंग में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, जैसे ये रोज आप देख रहे हैं, ये एटम, सारे के सारे एटम आइडेंटिकल एटम होंगे. स्क्वायर क्लोज पैकिंग में सारे के सारे पार्टिकल, सारे के सारे एटम्स जो होते हैं वो एक ही टाइप के एटम होते हैं. यदि ये ए तो ये भी आपके ए दिख रहा है आपको, ये ए टाइप का एटम. तो अगला पार्टिकल्स का जो रोज है ये भी क्या होगा? ए एटम का ही होगा. थर्ड टाइप का भी क्या होगा? ए टाइप का भी होगा. यानी हर पार्टिकल का जो मतलब नेचर है वो सभी के सभी एटम का नेचर कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा. सभी के सभी एटम कैसे होंगे? एक जैसे होंगे. जब सभी एटम एक जैसे होंगे तो ऐसा क्लोज पैकिंग हमें कहाँ देखने को मिलता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग में. ठीक है, तो हम इसीलिए सोच कह सकते हैं किस टाइप का क्लोज पैकिंग है? ए टाइप क्लोज पैकिंग. स्क्वायर क्लोज पैकिंग को ही कहते हैं ए टाइप क्लोज पैकिंग. स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या कहते हैं? ए क्लोज पैकिंग. तो बच्चों यहाँ क्या लिखे हैं आप अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा वीडियोस को पॉज करके. Here the spheres of second row are placed exactly above those of the first row. Exactly above the first row. In this arrangement, each sphere is in contact with 4 adjacent spheres. बिल्कुल, आप जरा ध्यान से देखिए. अभी हमने कहा था 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में प्रत्येक स्फीयर 2 स्फीयर के साथ
कांटेक्ट करता है, टच करता है, सराउंडेड रहता है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ आप जहां से भी देख लो, ये देख लो, ये एक स्फीयर है। बताओ ये स्फीयर कितने स्फीयर के साथ सराउंडेड है? तो हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ जो एक स्फीयर है इस स्फीयर के साथ टच है, इस स्फीयर के साथ सराउंडेड है, इस स्फीयर के साथ सराउंडेड है, और ये इस स्फीयर के साथ सराउंडेड है। समझ रहे हैं? एक आपका लेफ्ट राइट के साथ और एक टॉप बॉटम के साथ। दिख रहा है आपको? तो यहाँ टोटल यदि स्फीयर, इस स्फीयर की बात करें तो टोटल कितने एटम इसके साथ सराउंडेड है, टच है? तो हम बोलेंगे इसके टोटल एडजेसेंट स्फीयर जो सराउंडेड है 1 2 3 और ये 4। ओके, तो हम कहेंगे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में प्रत्येक स्फीयर की, प्रत्येक एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर यदि हमसे पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? 4। कितना? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। ओके, और व्हेन वी ज्वाइन द सेंटर्स, यदि हम इन सभी सेंटर्स को क्या कर दे? ज्वाइन कर दे। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये सेंटर्स को हमने ज्वाइन कर दिया 1 2 3 4। तो बताइए किस शेप में आपको दिखाई दे रहा है? एक स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है। तो इसीलिए हम इस तरह के क्लोज पैकिंग को क्या कहते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। समझ में आ गया? तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में हमारा सबसे पहला वे है क्लोज पैकिंग का, जिसका नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग प्रत्येक स्फीयर, कोई भी स्फीयर की बात करो, कोई भी एटम की बात करो, इसकी या इसकी या इसकी, किसी की भी, क्योंकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज है, कोई भी स्फीयर जो है अदर 4 स्फीयर के साथ क्या करता है? सराउंडेड है, टच्ड है। इसीलिए इसके कोऑर्डिनेशन नंबर हम कितना बोलेंगे बच्चों? 4 बोलेंगे। क्लियर? तो आप क्या करना, ये सारी चीजों को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। तो हमने क्या लिखा है? 1 मिनट, हमने क्या लिखा है कि इसकी कोऑर्डिनेशन में कितना हो गया? 4। क्यों 4 हुआ? समझ में आ गया? व्हेन वी ज्वाइन द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, यदि हम सेंटर स्फीयर के जहां जहां से टच्ड है, जहां जहां से सराउंडेड है, उसके हर एक स्फीयर के सेंटर को हम क्या करें? एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाएं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। तो हमारे सामने जो उसकी ज्योमेट्री आएगी, उसका जो शेप आएगा वो कैसा आएगा? स्क्वायर आएगा। वी गेट अ स्क्वायर। सो दिस क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ओके, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मामला समझ में आ गया होगा। अब आपको हम समझाने जा रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन का नेक्स्ट क्लोज पैकिंग, जिसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दिस इज द फर्स्ट लेयर और दिस इज द सेकेंड लेयर एंड दिस इज द नेक्स्ट थर्ड लेयर। जब ध्यान सुनिए, अगला और भी रोज हो सकते हैं। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में हम क्या पाते हैं कि ये हमारा सिंगल रोज है और ये हमारा दूसरा लेयर है, ये फर्स्ट लेयर और ये सेकेंड लेयर। आप जरा ध्यान से देखना, क्या ये एक जस्ट अबव द सेकेंड लेयर है फर्स्ट लेयर के? तो बोलेंगे नहीं, फर्स्ट लेयर के जस्ट अबव होने का मतलब हुआ कि ये जो स्फीयर सेंटर है, अगला स्फीयर का भी सेंटर मिलना चाहिए, इसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा अलाइनमेंट नहीं है। इसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस तरह के क्लोज पैकिंग में हम क्या देख रहे हैं? डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन ऑर्डर किस तरह से? ये जो सिंगल रोज का जो स्फीयर है, ये डिप्रेस कर रहा है सेकेंड लेयर को। डिप्रेस का मतलब देखिए, ये दिख रहा है, गैप हो रहा है, ठीक है। और ये सेकेंड लेयर जो है वो डिप्रेस कर रहा है थर्ड लेयर को। मतलब ये एक क्या बोलेंगे, इसकी जो एडजेसेंट है, इसकी जो क्लोज पैकिंग है, ये कुछ ऐसा होता है कि फर्स्ट रो का जो स्फीयर है और जो थर्ड स्फीयर का जो रोज है, उसका सेंटर्स को ज्वाइन करो, ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन सेकेंड स्फीयर के साथ इसका सेंटर का अलाइनमेंट नहीं होता। सेकेंड लेयर के स्फीयर के साथ इसका फर्स्ट और थर्ड लेयर के स्फीयर के साथ सेंटर्स का अलाइनमेंट नहीं होता। कैसा क्लोज पैकिंग में? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में। तो हम यदि देखें इसका डिप्रेशन और डिप्रेशन, तो ये हम क्या देख रहे हैं? इसका डिप्रेशन फर्स्ट सेकेंड के साथ डिप्रेशन और थर्ड सेकेंड वाले के साथ डिप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? डिप्रेशन ऑर्डर। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इस तरह के? ये आपका सेंटर्स लाइन फर्स्ट और सेकेंड के साथ नहीं बल्कि थर्ड के साथ ज्वाइन कर रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की क्लोज पैकिंग में जो होता है, ये स्फीयर जो ए टाइप के जो दिखते हैं, लेकिन ये जो आपका जो सेकेंड स्फीयर है जो इसके साथ जस्ट इसके अबव नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सेकेंड लेयर है, इसकी नेचर जो है, इस स्फीयर का जो नेचर है, ये स्फीयर का जो टाइप है वो बिल्कुल अलग है, वो एक्चुअल में बी है। बी के बाद फिर वही इसका अरेंजमेंट आ गया सेम पहले जैसा, फर्स्ट लेयर जैसा। तो ये भी कैसा होगा? ए। यानी इसका जो क्लोज पैकिंग हम कहेंगे वो किस टाइप का होगा? ए बी टाइप का होगा। कैसा होगा? ए बी टाइप का होगा।
तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा पैकिंग कहलाता है? एबी टाइप क्लोज पैकिंग। आप इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कह लो या आप इसे एबी टाइप क्लोज पैकिंग कह लो, बात देखिए। यदि हम देखें इस क्लोज पैकिंग में तो प्रत्येक स्फीयर, कहीं से भी आप देख लो, प्रत्येक स्फीयर यानी प्रत्येक एटम जो है कितने एटम से सराउंडेड है? तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक एटम 6 एटम के साथ सराउंडेड है। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसका जो एडिशनल स्फीयर जो सराउंडेड है प्रत्येक स्फीयर के साथ वो कितने हैं? 6। तो हम बोलेंगे इसकी कोऑर्डिनेशन में कितना होगा? ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? तो याद रखना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 होता है। ओके, और ये हेक्सागोनल क्यों कह रहा है? क्योंकि यदि प्रत्येक सेंटर्स को आप स्ट्रेट लाइन से मिलाओ तो आपको इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप ऐसे दिखेगी। कैसा ज्योमेट्री बताइए, कैसा शेप है? हेक्सागोनल है, इसीलिए यह क्लोज पैकिंग कहलाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक बार हम दोनों को एक बार फिर से समझें। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने देखा कि हियर द स्फीयर ऑफ सेकंड रो आर प्लेस्ड एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट रो, जस्ट उसके ऊपर, फर्स्ट रो के ऊपर होता है कौन? सेकंड रो, एंड सो ऑन। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विद 4 एडजेसेंट स्फीयर। बिल्कुल, इसमें इस तरह के अरेंजमेंट में प्रत्येक स्फीयर जो है कितने एडजेसेंट स्फीयर के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है? 4 स्फीयर के साथ। इसीलिए इसकी कोऑर्डिनेशन में कितनी होती है? 4। When we join the centers of these spheres, यदि हम उस सेंटर्स को सभी को ज्वाइन कर दे तो हमें क्या मिलेगा? We get a square. So this close packing is called square close packing in 2 dimension. इसलिए इसकी क्लोज पैकिंग को क्या कहते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये बात हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखें। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि here the sphere of second row are placed in डिप्रेशन। हमने कहा था ना डिप्रेशन। डिप्रेशन किसके डिप्रेशन? किस रो के डिप्रेशन? फर्स्ट रो के। The sphere of the third row are placed in the depression of the सेकेंड रो, एंड सो ऑन। और ऐसा क्लोज पैकिंग कहलाता है हेक्सागोनल। इस अरेंजमेंट में प्रत्येक स्फीयर जो होते हैं कॉन्टैक्ट में होते हैं कितने? 6 एडजेसेंट स्फीयर। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इज कितना? 6। इसलिए इसके प्रत्येक स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर यदि हम कहा जाए, हम कहें तो कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। समझ में आ गया? ये दोनों क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में, फर्स्ट क्लोज पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड सेकेंड इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो बच्चों यहाँ याद ये रखना है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 4। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन कितना होता है? 6। ये किस टाइप का नेचर होता है एटम्स का? ए टाइप। ये किस तरह का नेचर होता है एटम का? एबी टाइप। याद रहेगा ये 2 बात। चलिए, उम्मीद है आपको ये क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में दोनों क्लोज पैकिंग आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको राइट डाउन अपने कॉपी में कर लीजिएगा। चलिए, हम आपको एक और चीज आज बता दे रहे हैं, वॉइड होल और इंटरस्टिसेस क्या होता है। देखिए बच्चों, जब इस तरह की क्लोज पैकिंग होगा तो कुछ ऐसा जगह होगा जहां पे पार्टिकल्स ऑक्यूपाई नहीं करेगा। जब सारे स्पेस इस तरह से अरेंज होंगे तो कुछ ना कुछ स्पेस लेफ्ट रह जाएगा जो एटम के द्वारा ऑक्यूपाइड नहीं होगा। तो उस रह गए जगह को, खाली जगह को हम क्या कहते हैं? उस खाली जगह को हम वॉइड कहते हैं या इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं। आप इसे वॉइड कह सकते हो या आप इसे इंटरस्टिशियल साइड कह सकते हो। ओके, किसको वॉइड का समझ में आ गया? तो वॉइड मतलब क्या हुआ? व्हाट इज वॉइड? तो बोलेंगे द स्पेस विच इज लेफ्ट इन बिटवीन द क्लोजेस्ट पैक्ड अरेंजमेंट इज कॉल्ड वॉइड। एक क्लोजेस्ट पैक्ड अरेंजमेंट में जितना स्पेस रह जाए, खाली रह जाए, एटम उसको ऑक्यूपाई न करे, उस खाली जगह को हम कहते हैं वॉइड या कहते हैं इंटरस्टिशियल साइड। इंटरस्टिशियल साइड या आप इसे होल भी कह सकते हो। होल मतलब खाली। ओके, चलिए अब इस वॉइड का यदि नेचर देखें, इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो वॉइड बन रहे हैं वो कैसा बन रहा है? एज ए कर्व, मुड़ा हुआ दिख रहा है आपको? कर्व है, स्ट्रेट तो नहीं ना, कर्व है ना। तो क्या बोलेंगे? कर्व ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर शेप में है, क्या बोलेंगे? सुन लो, कर्व ट्रायंगुलर शेप। और यदि इस क्लोज पैकिंग में यदि इस वॉइड का कितने प्रकार के वॉइड का नेचर यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो सभी के सभी तो कर्व और ट्रायंगुलर स्पेसेस है। मगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देना है कि हर अल्टरनेट वॉइड्स में आप देख रहे हैं कि इसका एपेक्स ऊपर है लेकिन इसका एपेक्स नीचे है। इसका एपेक्स ऊपर है, इसका एपेक्स नीचे है। इस कर्व ट्रायंगुलर स्पेसेस में जो आपके जो वॉइड्स बन रहे हैं, इस वॉइड का एपेक्स अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड है। इस तरह हम कहेंगे, इसको हम बोलेंगे बी टाइप वॉइड, इसको बोलेंगे क्या? सी टाइप वॉइड।
यानी BC टाइप का वॉइड जनरेट होता है किस तरह के क्लोज पैकिंग में, क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। समझ में आ रहा है वॉइड क्या होता है? तो हमारा समझाना था वॉइड के बारे में। आगे अगले क्लास में वॉइड के बारे में और डिटेल करेंगे, ठीक है। ये वॉइड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में 2 तरह के देखने को मिलेंगे, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल, जो हम आज नहीं अगले क्लास में बताएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास से बच्चों हम लेके आएंगे क्लोज पैकिंग में 3 डायमेंशन और वॉइड वाले तो क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन बताएंगे कि हमारा तो अभी तो आज का जो क्लास था वो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन पे था। हमारा क्लोज पैकिंग एक और पढ़ना है, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। हमने कहा था किसी भी सॉलिड का जो क्लोज पैकिंग होता है वो 3 स्टेप में होता है, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो अगले क्लास में हम बताएंगे क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन और फिर बताएंगे वॉइड, जो आज ने थोड़ा वॉइड को इंट्रोड्यूस कर दिया। और उस वॉइड में हम लोग 2 वॉइड पर डिस्कस करेंगे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड पर और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। ओके, तो चलिए आज इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट बोलिए 9 के साथ। तो थैंक यू स्टूडेंट सभी को, और स्टे होम सेव लाइफ।